हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें अंग्रेजी सीखने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैंने इस वीडियो में इन तीनों टेंस को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप गलत इंग्लिश ना बोलें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको तीनों सेंटेंस में जो है डिफरेंस समझा देता हूं और उस डिफरेंस को समझने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा हर एक टेंस को। ठीक है, तो आज आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप समझिए कि किस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। देखिए, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कपल, ये आप है, ये आपकी वाइफ है या ये आपके हस्बैंड है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और ये है आपका घर। अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आप दूसरी सिटी में जो गए हैं हनीमून बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक फ्रेंड आता है आपके घर पे और आपके बारे में आपके पापा से पूछता है। तो आपके पापा बताते हैं कि उसकी तो शादी हो चुकी है। ठीक है, आपके फ्रेंड को जो है आपकी शादी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए आपके पापा बताते हैं कि वो हनीमून के लिए जा चुके हैं या हनीमून के लिए गए हुए हैं। अब ये सिचुएशन क्या है, एक पास्ट के पॉइंट से लेकर तो प्रेजेंट के पॉइंट तक ये काम अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब मान लीजिए आप हनीमून पर गए थे, अब नीचे आते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब आप अपने घर पर वापस आ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से अब पास्ट हो चुका है, अब इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप गए थे हनीमून पर और वापस भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक बंदा जो है, आप ही समझ लीजिए, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप यहां पर अकेले के हैं, क्यों हैं वो मैं समझाता हूं। अब यहां पर ये देखिए, आप ये हो, ठीक है, आप उदास बैठे हो और ये है आपका फ्रेंड। ठीक है, अब आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है, भाई आप आज तू उदास क्यों है, तू तो तेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था ना। तो आप बताते हो कि हाँ, मैं प्रपोज करने के लिए गया था। ठीक है ना, आप प्रपोज करने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और से शादी कर चुकी थी। तो मतलब आप गए थे, वो एक पास्ट है, और उससे भी पहले का एक पास्ट और है, जो आपकी गर्लफ्रेंड शादी कर चुकी है किसी से। ठीक है, तो यहां पर दो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो एक पास्ट के पहले भी कोई एक और पास्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए आगे हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं तो और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आप हैं। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं और ये आपका घर है और आप आए हैं दूसरी सिटी में हनीमून मनाने के लिए। ठीक है, और आपके घर पर आपका फ्रेंड आता है, वो आपके पापा से पूछता है, आपके घर वालों से पूछता है कि जो लड़की के बारे में पूछता है या लड़के के बारे में पूछता है कि आप कहाँ गए हो। ठीक है, आप कहाँ हो, घर पर नहीं हो। तो आपके पापा बताते हैं कि उनकी तो अभी शादी हो चुकी है और वो हनीमून के लिए गए। ठीक है, कौन, आप गए हो। ठीक है, लेकिन अभी तक आप घर वापस नहीं आए हो। आप कब गए थे, आपके फ्रेंड के आने से पहले ही जा चुके थे, मतलब एक पास्ट हो गया वो, लेकिन अभी तक आप घर पे नहीं आए हो। तो वो पास्ट का जो हुआ, जो पास्ट में काम हुआ था, वो अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में दो तरीके से कहते हैं, जा चुके हैं, गए हुए हैं, है ना। यहां पर देखिए, एक स्ट्रक्चर है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए, हिंदी में वे हनीमून पर गए हुए हैं, कौन बोल रहे हैं, आपके पापा बोल रहे हैं आपके फ्रेंड से, या वे हनीमून पर जा चुके हैं। दोनों ही सेंटेंस में एक ही काम हो रहा है, लेकिन जो काम हो चुका है मतलब आप जा चुके हो लेकिन वापस नहीं आए हो। ठीक है, वो काम अभी तक जारी है। तो आपके पापा इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे हैव गॉन ऑन हनीमून, दे हैव गॉन ऑन हनीमून, मतलब वो काम अभी भी जारी है। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये होता है और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस कुछ ऐसा बनता है। और हिंदी में हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, दो तरह से, और इंग्लिश में
इस एक ही तरह से सेंटेंस बनता है, दे हैव गॉन ऑन हनीमून। ठीक है, अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, ये आप हो, ठीक है, आपकी शादी हुई थी, फिर आप हनीमून के लिए दूसरी सिटी गए थे, लेकिन अब आप वापस भी आ चुके हो। अब आपने जैसे ही घर में एंटर किया और आपका फ्रेंड आपको मिल गया, ठीक है, वहां पर वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, क्योंकि उसको आपकी शादी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, तो आपने कहा कि हम हनीमून पर गए हुए थे या हम हनीमून पर गए थे। मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्यों है, क्योंकि आप गए थे और अब जाकर आप वापस भी आ चुके हो। अब इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से एक पास्ट बन चुका है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम हनीमून पर गए हुए थे या हम हनीमून पर गए थे या हम हनीमून पर गए हुए थे। हिंदी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम बोलेंगे वी वेंट ऑन हनीमून। ठीक है, इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, अब ये एक ऐसा टेंस है जिसमें दो पास्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप यहां पर ये रहे, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, भाई आज तो तू बाहर जाने वाला था ना, तो आपने कहा इससे कि हाँ मैं जाने वाला तो था, लेकिन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये है स्टेशन और ये हो आप। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। कहां से जा चुकी थी, स्टेशन से, मतलब आपकी ट्रेन आपसे छूट चुकी थी। ठीक है, आप स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ के जा चुकी थी। ये जो ट्रेन है ये जा चुकी थी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, एक तो आप स्टेशन गए थे, एक ये पास्ट है और उसके भी पहले एक पास्ट है जो कि ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, आप गए थे, वो एक पास्ट हो गया, और आपके जाने के पहले आपकी ट्रेन जो है स्टेशन से जा चुकी थी, तो वो एक और पास्ट हो गया, वो पास्ट का भी पास्ट हो गया। ठीक है, अगर आप जो गए थे वो पास्ट है बेटा, लेकिन अब जो ट्रेन जा चुकी है वो पास्ट कौन हो गया, बाप। मतलब यहां पर दो पास्ट की बात हो रही है, एक पास्ट की नहीं, दो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अब हिंदी में सेंटेंस को समझते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आप स्टेशन पहुंचे, ये एक पास्ट, ट्रेन जा चुकी थी दूसरा पास्ट। मतलब पहला पास्ट कौन सा, ट्रेन आपके पहुंचने से पहले जा चुकी थी। ठीक है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, मतलब पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।